हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत अभी पिछले एक साल में जितने भी राज्यपालों की नई नियुक्ति हुई है, जैसे किसी को नए राज्यपाल राज्य का गवर्नर बनाया गया है, या किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, या फिर मतलब किसी को हटा दिया गया है, या जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर जो उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति की गई है। तो मैंने इस पूरे वीडियो में इसी को समेटने का प्रयास किया है कि पिछले एक वर्ष में जितने भी राज्यपालों की या उपराज्यपालों की नियुक्ति हुई है, उनका स्थानांतरण हुआ है या अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो उससे संबंधित यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आप देखेंगे एक दो प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। और 5 दिसंबर को आपकी परीक्षा होने वाली, बहुत कम समय बचा हुआ है। समझिए कि बस 15 से 20 दिन का एक्चुअल समय बचा है। तो इसी में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ रिवीजन भी आपको करनी है। और जो भी 15-20 दिन बचा है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, किसकी रिवीजन करनी है, कैसे पढ़ना है, इन 15 दिन को आपको कैसे कंज्यूम करना है, इससे संबंधित एक वीडियो आपको हम जल्दी उपलब्ध करवाएंगे आज या कल में। ठीक है, जिससे कि आप अपनी रणनीति को एकदम पुख्ता बना सकें और इन 15-20 दिनों को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, इसको यूज कर सकें। ठीक है, तो पर चलिए आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो राज्यपालों की नियुक्ति की गई है वो किस राज्य में कौन कौन बनाए गए हैं, कहाँ किसका स्थानांतरण हुआ है। तो और इससे पहले जो सीरीज आपकी चल रही है आरओ की, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, चूंकि लास्ट मोमेंट बचा हुआ है। सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 10 सीरीज जीएस की, 10 हिंदी की, 20 करंट अफेयर्स की, 5 यूपी स्पेशल की, जनगणना बजट की सीरीज मिलेगी। तो इनसे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एकदम से आपको सबको समझो याद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सीरीज है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769। इस पर संपर्क करके व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं, सीरीज को ले सकते हैं। चलिए पर शुरुआत करते हैं। और ये है आपके नवनियुक्त राज्यपाल। अब इस तरह से बनाया, जो बनवारी लाल पुरोहित हैं इनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। आप लोग चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो है रिवीजन के लिए मतलब समय मिल जाए और आप कभी भी इसकी रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि हमने सबको एक साथ रख दिया है, पूरी पीपीटी ये इसी पर आधारित है। दूसरे हैं आर एन रवि, इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। अगले हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, इनको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। अगले हैं आपके पी एस श्रीधरन पिल्लई, इनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट है रमेश बैस, इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य, इनको त्रिपुरा का राज्यपाल का प्रभार दिया गया है, मतलब इनको नियुक्त बनाया गया वहाँ का। अगले हैं थावर चंद गहलोत, इनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट ला गणेशन, मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति, इनको मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। अगले हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं ये। नेक्स्ट बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। अगले हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को बनाया गया है। जो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ के ये राज्यपाल नहीं बल्कि उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं, और लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया है। आर के माथुर भी इनको शॉर्ट में कहते हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, इनके यहाँ के जो है हैं आपके श्री प्रफुल्ल पटेल। ये यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं या प्रशासक होते हैं। पुडुचेरी के आपके डॉक्टर तमिलसाई सौंदराराजन हैं। चंडीगढ़ के आपके हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। दिल्ली के हैं आपके श्री अनिल बैजल। जो भी इंपॉर्टेंट थे सब आपके सामने लाए गए हैं। दादरा नगर हवेली तथा दमन द्वीप के हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हैं एडमिरल डी के जोशी।
ये हो गए। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं लोगों की, यानी 2021 में। हालांकि हम नियुक्तियों वाला आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कुछ और भी ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जेबी महापात्रा। इनको केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। जेबी महापात्रा को ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उन्हीं को हमने चुन चुन के रखा है जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। अगले हैं अधीर रंजन चौधरी, लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी होती पीएससी, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं लोक लेखा समिति के, पुनः मतलब दोबारा से बनाए गए हैं। अगले हैं रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की पुनः अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। वर्तमान में भी यही थे, हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है और इनको पुनः बनाया गया है। नेक्स्ट है जसवंत सैनी, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये। मुकुल गोयल, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी इनको बनाया गया। वर्तमान जो हमारे पुलिस महानिदेशक उनको डीजीपी है ये नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष बनाए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसके जो है अरुण कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है अध्यक्ष। अगले हैं न्यायमूर्ति वी के नारायण, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। वो राष्ट्रीय मानवाधिकार ये थे आपके उत्तर प्रदेश का जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी के नारायण जी को बनाया गया है। मिनी आईपे, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक बने हैं ये। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये। नेक्स्ट सुबोध कुमार जायसवाल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर पी के रामाचार्युलू, ये राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। अगले हैं उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन? डॉक्टर पी के रामाचार्युलू और उत्पल कुमार सिंह आपके लोकसभा के महासचिव हैं, दोनों को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है दिनेश कुमार खारा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया इनको, दिनेश कुमार खारा को। अगले हैं डॉक्टर पी.डी. बाघेला, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बाघेला साहब को। अगले सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो डोपिंग होती है, जो लोग मतलब कि स्टेरॉइड वगैरह जो अवैध दवाएं होती हैं, खिलाड़ी वगैरह जो लेते हैं, आपने सुना होगा, तो उनकी जांच होती है। तो ये मतलब राष्ट्रीय स्तर पर है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसी तरह से वाडा होती है WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये जो है चेक करती है, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। अगले हैं माव्या सूदन, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है ये। नेक्स्ट है संजय दत्त, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इनको गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है, और जिस व्यक्ति को ये गोल्डन वीज़ा दिया जाता है तो वो UAE में जाकर के 100% स्वामित्व वाला व्यापार अपना कर सकता है। नेक्स्ट है आश्रिता वी ओलेटी, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है ये। अगले हैं क्रिस्टीन वर्मुथ, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है क्रिस्टीन वर्मुथ। नेक्स्ट एंडी जेसी, अमेजन कंपनी की CEO बनाई गई हैं ये। कर्णम मल्लेश्वरी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला उपकुलपति नियुक्त किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको मैं जो दिल्ली स्पोर्ट्स जो कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है उसकी पहली महिला उपकुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनाया गया है इनको। और इस तरह से ये आपका पूरा वीडियो खत्म होता है, समाप्त होता है। तो जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां कुछ छूट गई थी या जो राज्यपाल थे वो हमने आपको बता दिए हैं, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। और भी जो भी चीज़ें आपको दी जाए, मतलब इस समय जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उनको आपको अच्छे से हल करना, समझना है, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के या GS के, जो कि परीक्षा में वास्तव में पूछे जाते हैं या वहाँ से हमेशा प्रश्न बनता ही है।
इसलिए आप लोग इनको कभी मिस मत करिएगा। इसको हम ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं और यूट्यूब पर तो आप देख ही सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में आपके साथ करंट अफेयर्स की कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।